बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज बात करते हैं थोड़ी सी एक ऐसी कंट्रोवर्सी के ऊपर कि जिसको मैं ये कहूं कि इन अ रो पाकिस्तान के साथ अल्लाह पाक की कहते हैं ना कि गायबाना मदद जो होती है, गैबी मदद जो होती है, वो पाकिस्तान के लिए इस साल के आगाज़ से ही बल्कि पिछले साल के आखिरी 2 माह से अगर हम कहें तो वो शुरू हो चुकी है। और इसी तरह तकाबुल में देखें तो भारत के साथ बिल्कुल उल्ट मामला चल रहा है। भारत को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है और अब भारत को कहीं और से नहीं बल्कि जो मगरबी ममालिक में बेइंतहा मकबूल करोड़ों दिलों की धड़कन उनको समझा जाता है, स्या फाम पॉप सिंगर जो है रिहाना का एक ट्वीट अब से कुछ आई गेस 20-22 घंटे कबल उनका किया गया एक ट्वीट जिसके ऊपर इस वक्त एक यलगार हो चुकी है भारतीयों की जानिब से। अफसोस का मकाम है कि एक इंतहाई सेंसिटिव मैटर बल्कि एक ईमानदारी का तज्जिया करते हुए मैं कहूँगी कि एक ऐसा मामला जिसके ऊपर पूरी दुनिया पूछ रही है। इसके ऊपर जस्टिन ट्रूडो बात कर चुके हैं, इसके ऊपर साउथ अफ्रीका से बात हो चुकी है, उनके लीडरान बात कर चुके हैं, पाकिस्तान के लोग बात कर चुके हैं। एक वर्ल्ड वाइड जो सपोर्ट है इंडिया के किसानों को वो उनके पास है। और अगर रिहाना ने एक ट्वीट कर दिया सिर्फ ये कह के कि वाई आंट वी टॉकिंग अबाउट दिस, तो उसमें कौन सी एक बड़ी बात हो गई कि बड़ी बात शायद तब ज़्यादा हो जाती है कि कंगना रनौत जैसी, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स, लेकिन वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं है। अक्सरियत जगहों पर उनको थर्ड रेटेड एक्ट्रेस कहा जाता है, तीसरे दर्जे की खातून अदाकारा कहा जाता है। उनके क्रेडिट पर कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं है, कोई ऑस्कर अवार्ड नहीं है, कोई उनका अपने मुल्क का कोई बड़ा निशान नहीं है उनके पास, माँ सिवाय इसके कि पहले मुझे डाउट्स थे मगर अब वो डाउट्स क्लियर हो चुके हैं कि एक टर्म है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कवर करने के लिए, उनके ब्लंडर्स को कवर करने के लिए, उनके हर गलत फैसले को सही साबित करने के लिए, उनके गोबर को हलवा साबित करने के लिए हर जगह जो एक जत्था पाया जाता था सहाफ़ियों का, उसको गोदी मीडिया कहा जाता था। अब कंगना इज़ प्राउडली पार्ट ऑफ दैट गोदी मीडिया कंटिजेंट। तो कंगना के लिए शायद ये बहुत फ़ख्र का बायस हो, मगर भारतीयों के लिए जो सब पूरी दुनिया में मौजूद हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत शर्म का बायस बन रही है। ख़ुसूसी तौर पर जो अमेरिका में मुकीम भारतीय हैं, NRIs हैं, नॉन रिटर्निंग इंडियंस, उनको बड़ी इस वक्त शर्मिंदगी का सुबकी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कंगना रनौत ने बहुत अजीब से जवाब दिए हैं रिहाना को। उन्होंने उनको पॉर्न सिंगर का खिताब दे दिया है। पॉर्न सिंगर, ये पहली बार मैं इस टाइटल सुन रही हूँ। मैंने ट्विटर पर भी उनसे फिर कहा है कि आप ज़रा, और फिर हमारे एक बहुत अच्छे सिंगर कमेडियन अली गुलपीर जो हैं उन्होंने भी इसको बड़ी शाइस्तगी से जवाब दिया है कि ये एक नई टर्म आपने इंट्रोड्यूस कराई है, अगर आप इसको थोड़ा सा क्लियर करें। अच्छा, अब रिहाना ने एक ट्वीट ऐसे मामले पे किया जो इसके इस वक्त मुल्क गिर है, और 26 जनवरी को दिल्ली में क्या होता है वो भी आपने देखा। अब रिहाना ने जो सपोर्ट इंडियन फार्मर्स को दी है, भारतीय पंजाब के किसानों को दी है, बल्कि सिर्फ भारतीय पंजाब के किसानों का मामला नहीं है बल्कि इसमें पूरे भारत के किसान अब इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। दिलजीत दोसांझ आप जानते हैं, भारतीय पंजाब के बहुत जाने माने हर दिल अजीज़ फ़नकार हैं, सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं। उन्होंने रिहाना को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्होंने एक गाना भी उसके लिए जो है वो उन्होंने रिलीज़ किया है, और टाइटल उसका क्या है, रीरी कंगना रनौत डिड नॉट लाइक इट। अच्छा, तो वो अब ये दिलजीत ने आनन फानन ये गाना बनाया है। मैं कल एक यूट्यूब वीडियो देख रही थी, सदीक जान की थी गालिबन, उसके ऊपर एक एड्स में एक गाना आया पंजाब का भी, वो भी किसानों पर 26 जनवरी को जो किसानों पर लाठी चार्ज हुआ, बेतहाशा बुरा दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उस हवाले से भी एक बहुत अच्छे पंजाबी सिंगर हैं, उन्होंने भी एक गाना उसके ऊपर रिलीज़ किया। तो देखा जाए तो ये हालात अब बहुत गैर मामूली रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। हमारे अलावा हम लोग भी देख रहे हैं इसको, ट्विटर पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है, और रिरी जो है रिहाना का दूसरा नाम है, रिरी उनको कहा जाता है प्यार से। तो दिलजीत दोसांझ ने ये गाना जो है वो रिलीज़ किया उनके लिए, और इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर हर, और उन्होंने बल्कि उनको बहुत अप्रिशिएट किया। और कंगना रनौत जो है उनके ऊपर एक इस पूरी दुनिया से तनकीद की लहर उठी हुई है कि आप किस किस्म के खातून हैं
कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके अपने मुल्क के किसानों पर बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया, उसके बजाय आप एक बाहर की शख्सियत जो कि उसको एक न्यूट्रली उस मामले पर बात कर रही हैं, आपने उल्टा उनको बुरी तनकीद का निशाना बनाया। कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ को भी नहीं बख्शा और उनको क्या कहते हैं, उनको भी काफ़ी उन्होंने मॉक करने की कोशिश की, जिसके ऊपर एक मरतबा फिर कंगना को ट्रोल किया गया वर्ल्ड वाइड ट्विटर के ऊपर। और वो कहती हैं कि ये तो सिर्फ किसी खातून को खुश करने की कोशिश की गई है और डेडिकेट करके अमेरिकन पॉप सिंगर रिहाना, वो कौन होती है हमारे मामले में बोलने वाली, लेकिन सिर्फ रिहाना ही नहीं, ग्रेटा थनबर्ग जो इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं, एक बहुत आलमी शोहरत याफ्ता वो बच्ची की, वो शोहरत की हामिल है, और उन्होंने भी इस मामले पर बात की है कि भारतीय किसानों का मसला जो है वो हल होना चाहिए और जो ड्रैकोनियन लॉज हैं किसानों के ख़िलाफ़, उनकी ज़िंदगी को ख़राब करने के मुतालिक, उनको ख़त्म करना चाहिए या फिर उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे उनको ऑन बोर्ड लेकर कोई भी फ़ैसला लेना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अब कंगना का रिस्पांस देखते चलते हैं। दिलजीत के मुतालिक उन्होंने कहा कि इसको भी अपने 2 रुपए बनाने हैं, ये सब कब से प्लान हो रहा है क्वेश्चन मार्क। और फिर वो कहती हैं कि 1 मंथ तो मिनिमम लगेगा टू प्रेप फॉर वीडियो एंड अनाउंसमेंट एंड लिब्रू वांट अस टू बिलीव इट्स ऑल ऑर्गेनिक। हा हा हा। तो ये दिलजीत पे उन्होंने टॉन्ट किया कि इनको भी शायद इस पूरे मामले में पैसे बनाने की ज़रूरत, पैसे बनाना का दिल कर रहा है, तो शायद इसलिए ये कर रही हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि दिलजीत का जवाब हम आपको बताते हैं कि ही रोड बैक सेइंग 2 रुपीज़ अपने वाली जॉब मैनू ना दस, गाना तन हाफ एन आवर च बना लेने असी, गाना तो असी हाफ एन आवर च बना लेने, यानी आधे घंटे में हम गाना बना लेते हैं, हर जगह तू बोलना हुंदा। जा यार बोर ना कर, कम कर अपना। ओह माय गॉड, दिस इज हिलेरियस। ये कहते हैं कि गाना तो हम आधे घंटे में बना लेते हैं और अपने वाली यानी 2 रुपए के ऊपर उन्होंने बड़ा मजे का जवाब उनको दिया, यानी 2 रुपए कीमत आपकी होगी, हमारी नहीं है। दिस इज अ क्लासिक रिप्लाई टू कंगनाज ट्रैश। और फिर उन्होंने कहा है कि जाओ यार बोर ना करो, हमें अपना काम करने दो, आप अपना काम करें, और आई जस्ट डोंट फील लाइक मेकिंग अ सॉन्ग ऑन यू, 2 minutes फॉर यू हैव टू स्पीक एवरीवेयर, प्लीज गो अवे एंड डोंट बोर मी। तो ये दिलजीत इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। उनको जो लोग जानते हैं, हम उनसे इंडिया में खुद एक बार मिल चुके हैं, ही इज़ सच अ फाइन पर्सन। वो इस तरह की ट्रैश में कभी पड़ते नहीं है, लेकिन कंगना ने ऐसा माहौल बना दिया कि हर इंसान को लग रहा है कि इस कीचड़ में ज़रूर पत्थर मारना चाहिए। वैसे मैंने भी आज एक ट्वीट का रिप्लाई किया और मैं सोच रही हूँ कि ज़रूरत नहीं थी करने की, मगर बहुत सी जगहों पर आपको बोलना चाहिए, चाहे आपके मुखालिफ या आपके सामने आपके मद्दे मुकाबिल कंगना जैसी शख्सियत ही क्यों ना हो, जिनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी इसको बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। कंगना हैज सम bizarre replies for रिहाना, ग्रेटा आफ्टर दे लेंड सपोर्ट टू इंडियाज फार्मर प्रोटेस्ट। भारत में बहुत से सहाफ़ी जो हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो ये कहते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग या कैमला हारिस की जो नीस हैं, उन्होंने क्यों लिखा इस हवाले से मोदी के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के ऊपर, ये भारत का अपना मामला है, आप इसमें बोलने वाले कौन होते हैं। ये यकीनन इस वक्त भारत का एक असली चेहरा पूरी दुनिया को खुद दिखा रहे हैं कि अब जबकि इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ को आकर यहाँ पे वो करना पड़ रहा है, इंटरवीन करना पड़ रहा है, और वो दुनिया की आलमी ताकतों की तवज्जो मबजूल करा रहे हैं। रिहाना इज़ अ गुडविल एम्बेसडर, करोड़ों फैंस उनके सिर्फ ट्विटर पर हैं, और जिस मामले में कंगना रनौत पड़ गई हैं, ये उनको बड़े अरसे तक अब ये फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली शख्सियत रिहाना थी। पाकिस्तान से कोई शख्सियत होती तो अभी तक 4-5 ट्वीट्स करके खामोश बैठ जाते, लेकिन रिहाना के करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों चाहने वाले हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम है, पूरी दुनिया में कंगना को नहीं जाना जाता। तो देखते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद क्या जवाब आता है। लेकिन रिहाना की बड़ाई ये है कि उन्होंने अपने आप को मज़ीद मलाइन नहीं किया कंगना के साथ ट्रैश टॉक में जाके। और ग्रेटा थनबर्ग क्या कहती हैं, वो कहती हैं वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया, और यकीनन ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। और कंगना का जवाब ये था उसको, रिहाना को, कि नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर नॉट फार्मर्स, दे आर टेररिस्ट्स हु आर ट्राइंग टू डिवाइड इंडिया so that China can take over our vulnerable broken nation and make it a Chinese colony.
much like USA. Sit down, you fool. We are not selling our nation like you dummies. मैं हैरान हूँ कि ये कहीं किसी ख़ास कैफियत में पी पिला कर तो नहीं बैठती हैं ये बातें करने, और बड़ी हैरत होती है मुझे। और ग्रेटा थनबर्ग को कंगना कहती है, नो फैंसी एक्टिविस्ट विल टॉक अबाउट genuine environmentalists, our own grandma, but they will definitely promote dumb and a spoiled brat Greta Thunberg, who's being used by entire left lobby. In return, she gets to skip her education and school. Look at the kind of reply she's talking to a kid who had to work like much harder than her, for her, not just for her fortune but for the fortune of many others. यहाँ पे ये पाकिस्तानी मीडिया ने इनको हाईलाइट किया। और बीबीसी क्या कहता है? बीबीसी कहता है फार्मर्स प्रोटेस्ट, इंडिया सेज रेहाना ट्वीट इररिस्पॉन्सिबल। अब बीबीसी ने किसको इंडिया कहा है ये समझ नहीं आती है। अगर गिने चुने, अगर वो कंगना की ट्वीट पर रिलाई करें तो बड़ी अजीब सी बात है। ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून क्या कहता है उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास द न्यूज़ क्या कहता है। द न्यूज़ कहता है रेहाना कंडेम्स मोदीज न्यू फार्म लॉज बाय सपोर्टिंग इंडियाज प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। अब ये देखें कि सिर्फ एक जुमले ने अगर इतनी आग लगा दी है तो आगे चल के क्या होने वाला है। कंगना, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड गेट वेल सून। गेट वेल सून हम हमेशा उसको कहते हैं जिनको दिमागी फिजिकल बीमारियों के अलावा दिमागी तौर पर भी थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं। पाकिस्तान में भी हैं ऐसे कुछ कैरेक्टर्स, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप दिलजीत दोसांझ के इस जवाब के बाद थोड़ा आराम से बैठेंगी, क्योंकि अपनी इज़्ज़त अपने हाथ होती है और यकीनन इसके बाद आप मज़ीद कोई, जैसे पंजाबी में कहते हैं, चवल मारने की आपको ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, और कल आपसे मिलेंगे दोबारा किसी और वीडियो के साथ। मुझे ये बताइएगा कि मैं अब सोच रही हूँ कि एक वीडियो बनाई जाए एयरफोर्स के हवाले से, और इस किस टॉपिक पे बनाई जाए वो भी बता दें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ठीक है आइडिया या नहीं। रनवे, रोड रनवेज़ के मुतालिक आपने सुना होगा, हमने मोटरवेज़ के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड जगह एलोकेट की और पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ी कामयाब रिहर्सल्स भी वहाँ पर किए हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इफ़ आई शुड डू दैट वीडियो ऑन दैट और नॉट, तो मैं फिर उसके ऊपर आपके सामने एक कोशिश करूँगी एक छोटी सी काविश लाने की। तो आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के हवाले।